हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रेजी मैंडी। आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चाइल्ड के बारे में जिसकी उम्र अभी सिर्फ 12 साल है और वो स्टेज पर जाकर ऐसी ऐसी चीज़ें करती है जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। बेसिकली इसका नाम है बुलबुल रानी, जो कि यूपी बिहार में एक डांसर का काम करती है। और ये जगह जगह पर जाकर जैसे ऑर्केस्ट्रा डांस करते हैं वैसे डांस करती है। मतलब कैसे इसका बचपन बिल्कुल स्पॉयल हो चुका है और ये कैसे 12 साल की लड़की की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती है। हम उस पर आज बात करेंगे कि इसको स्पॉयल करने के पीछे किसका हाथ है, कौन इसको ये सब करने को कहता है। क्योंकि 12 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ऐसा कुछ करे। हम भी 12 साल के थे, कभी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया। और इसकी वीडियोस में दिखाई देता है कि इस पर कितना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है इनके इसके घर वालों की तरफ से। और जहाँ पर ये डांस करने जाती है कैसे कैसे लोग उसको वहाँ पर मिलते हैं, कैसे उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको टच करने की कोशिश करते हैं, कैसे इस छोटी सी बच्ची का एकदम से अपना फ्यूचर है और जो प्रेजेंट है बिल्कुल से वो ख़राब हो चुका है। और इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम आज उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जिसको नहीं पता ये कौन है, एक क्विक मैं आपको वो दे देती हूँ, इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। ये बुलबुल रानी है जो कि बिहार में एक बैकग्राउंड डांसर है। डांसर बैकग्राउंड डांसर नहीं, मतलब एक स्टेज डांसर है। जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में, कहीं पर भी ऑर्केस्ट्रा होती हैं वैसे ये बिहार में है। चलो हमारे इधर तो एज वाली होती हैं, इसकी एज इतनी नहीं है, सिर्फ 12 साल की है। पता नहीं पुलिस इन चीज़ों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। अगर इसकी इंस्टा आईडी की बात करें तो इसका नाम है छोटी बुलबुल डांसर। और इसके कुल कुछ 3,77,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर इस टाइम है। और इसकी वीडियोस के नीचे यार इतने गंदे गंदे कमेंट होते हैं ना, जिनको देखकर सच्ची मन बहुत परेशान हो जाता है। जैसे ये एक कमेंट है, माल जवान हो गई है अब। यार तुम ये किसको बोल रहे हो? तुम्हें ये चीज़ पता है वो एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में तुम ऐसे कमेंट कर रहे हो? किसी को भी किसी के बारे में ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, बल्कि उसको तो डिफेंड करना चाहिए कि 12 साल की उम्र में तुम ये सब नहीं क्यों कर रही हो। पर हमारे इंडिया की मैंटेलिटी देखो लोगों की, जिसने ऐसा कमेंट किया है। उसके बाद मैंने एक और कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था हाउ मच, मतलब उसका ये रेट पूछ रहा है बंदा। छी, कितने शर्म की बात है। और किसी ने तो ये भी बोला था, ना तो इसके पास गांड है ना इसके पास दूधू है, और डांस करना तो बिल्कुल भी नहीं आता। पता नहीं इसको लोग क्यों देखने आते हैं। भाई तू कितना गंदा कमेंट कर रहा है। माना वो डांस कर रही है, मेंटालिटी अपनी थोड़ी सी सुधारो। ये बहुत गलत बात है, आप एक 12 साल की बच्ची के ऊपर ऐसे कमेंट कर रहे हो। और फिर ये सब लोग तो बहुत दूध के दूल्हे बन जाते हैं। पर यहाँ से इनकी मेंटालिटी पता लगती है कि कैसे कमेंट में आकर उसको ये इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। क्या ये बातें सारी बोलने वाली हैं? मुझे लगता है नहीं। बल्कि इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किसी को कमेंट में इतनी गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक कमेंट तो मैंने और देखा जिसमें लिखा हुआ था, बहुत मस्त झटका लगावेलू बुलबुल बुल बुलू, नहीं पता नहीं ऐसा ही कुछ लिखा होता। और उसके नीचे एक लिखा हुआ था आई लव यू। यार भाई वो बच्ची है। ये बात हमारे इंडिया के लोग क्यों नहीं समझ रहे? एक बच्ची के लिए आप ऐसे कमेंट कर रहे हो। शायद आपकी भी बच्ची इतने साल की हो, 12 साल की बच्ची के लिए आप कितने गलत गलत कमेंट कर रहे हो। थोड़ा सोच के किया करो। माना वो गलत कर रही है, क्या पता उसके ऊपर भी किसी चीज़ का प्रेशर हो। पर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि उसके लिए हम ऐसे कमेंट ना कर कर बल्कि उसे बचाएं। कुछ तो मैंने इंटरव्यूअर भी देखे हैं जो उनके पास जाके इंटरव्यू लेते हैं कि बुलबुल नाचती है, मतलब उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब किया हुआ है ना, वो देखने से ही पता लगता है। पता नहीं वो कैसे डांस करती होगी, कैसे उसके घर वाले उसको प्रेशर डालते होंगे डांस करने के लिए। और हम सब लोग उसे डिफेंड करने की बजाय उसकी वीडियोस के नीचे जाकर ऐसे भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि बुलबुल तुम कितना लेती हो एक रात का, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पता नहीं लोग इसको क्यों देखने जाते हैं। भाई यार ऐसा मत करो। वो एक बच्ची है, बाद में जाकर उसको पता लगेगा। अभी उसको नहीं पता लग रहा कि उसका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, पर बाद में जब वो बड़ी होगी उसको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये सब फेम नहीं, सिर्फ उसका फ्यूचर जो था वो स्पॉइल हो चुका था। एक और मैंने कमेंट पढ़ा जिसको पढ़कर मैं मतलब मेंटली अपसेट हो गई जब मैंने इसके बारे में सुना सोचा। इसमें लिखा था बुलबुल की बूर में खपा गब। इसके बारे में तो यार सबको ही पता है ये कमेंट वाला लड़का क्या बोलने की बात कर रहा है। पर यार सोचो,
वो सिर्फ़ एक बच्ची है, उसके बारे में ऐसा बोलना कितना ही सही है। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में भी 12 साल की बच्ची होगी, तो क्या आप उसके बारे में भी यही सोचते हैं? माना उसकी मजबूरी है, पर ये सब बोलना कहाँ से सही है? हो सकता है वो किसी प्रेशर में आकर ये सारी चीज़ें कर रही हों, पर ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसे कमेंट कर कर हम उसको और स्पॉइल कर रहे हैं। उस जब वो बड़ी होकर ये सारे कमेंट पढ़ेगी, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर उसने प्रोस्टिट्यूशन में जाना भी नहीं होगा, तो ये कमेंट पढ़कर क्या पता वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाए। बहुत कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता अगले के दिमाग में क्या चल रहा होता है। और ऊपर से वो पढ़ती भी नहीं है, उसका फ्यूचर तो आधा तो पढ़ाई की वजह से स्पॉइल किया हुआ है। वो ना पढ़ने जाती है, ना कुछ करती है, बस वो डांस करती है और डांस कर कर अपने घर वालों के लिए पैसे कमाती है। उसकी एज इतनी नहीं है कि वो डांस कर कर पैसे कमा सके। मतलब उसकी मम्मी भी बैकग्राउंड डांसर है, पर उसकी मम्मी को उसको ऐसे धंधे में या ऐसी जगह पर नहीं डालना चाहिए था, जिसकी वजह से सारा का सारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो जाए। पता नहीं उसके घर वाले इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचें, तो हमारे माँ बाप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटियाँ कहीं पर जाकर बैकग्राउंड में डांस करें या मेन लीड पे डांस करें ऐसी जगहों पर जहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एक जन ने तो ऐसा भी कमेंट किया था, ब्रा के नीचे क्या पहन लीला है जैसा। मतलब क्या क्या है ये? मतलब इसने थोड़ा भोजपुरी में लिखा है। उसने पूछा कि ब्रा के नीचे आपने क्या, मतलब यार ये वो बच्ची है। माना कि वो 12 साल की नहीं लगती, पर वो अभी भी 12 साल की है, उसकी मेंटली स्टेट अभी भी 12 साल की है, तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? हमारे घर में तो ऐसा होता था कि जब हम छोटे होते थे, अगर हम कोई छोटा टॉप भी पहन ले, तो भी घर वाले बोलते थे यार कोई भी अच्छी फैमिली के लोग ऐसा नहीं करते जैसे वो कर रहे हैं। माना उनकी पैसे की ज़रूरत है, पर इतनी भी क्या पैसे की ज़रूरत है कि अपनी बेटी को वो ऐसे धंधे में डाल दें, ऐसे उससे काम करवाने लग जाएँ जो करवाने मतलब लीगल ही नहीं है। 12 साल की बच्ची से आप स्टेज पर जाकर डांस करवा रहे हो, ऐसी-ऐसी अश्लील हरकतें करवा रहे हो, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। और ऐसे ही कुछ रिपोर्टर्स हैं जो उनके इंटरव्यू लेने आते पढ़े हैं। के उम्र में तो पढ़त काहे नहीं किते पढ़े के उम्र में तू नाचत काहे बड़ू काहे ना चलू काहे ना चलू। इस वीडियो में आप उस बच्ची की हरकतें देख सकते हैं कि कैसे वो डांस कर कर दिखा रही है या कैसे वो इरिटेट हो रही है। वो उस रिपोर्टर की बात सुन ही नहीं रही है, और ऐसा बेवकूफ़ रिपोर्टर है जो इस छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू लेने चला गया। मतलब आपने उसको सिर्फ व्यू लेने की मशीन समझा हुआ है। और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो उसके पास जाते हैं, उसके साथ अश्लील अश्लील बातें करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू डांस कर कर दिखा, तू ये कर कर दिखा। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। और वो उस लड़की के आपने एक्शंस देखे, वो कैसे उससे बचकर भाग रही थी या थोड़ा सा पीछे हो रही थी। जब उसने पूछा कि तू डांस क्यों करती है, तो उसको वो डांस ही कर कर दिखा रही थी। आपको क्या लगता है कि जो ये डांस मूव्स करती है, जो अब आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, वो अपने आप से करती है? नहीं, उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और आपको क्या लगता है कौन सिखाता होगा? उसकी मम्मी ही उसको ये सारी चीज़ें सिखाती है, क्योंकि इस प्रोफेशन में उसको लाने वाली उसकी मॉम ही थी। और बिहार यूपी में तो ये सब बहुत आम बात है, पर इस लड़की का जो आप फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं उसके बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। ये सिर्फ एक 12 साल की बच्ची ही है, आप उसको ऐसे बड़े की तरह ट्रीट मत करो। रिपोर्टर्स पे भी बहुत गुस्सा आता है कि कैसे उससे गंदे गंदे वो सवाल पूछते हैं, उसकी बाजू पकड़ते हैं उसके पास आकर। और कहीं ना कहीं पीछे पेरेंट्स भी उसके बैठे ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, पता नहीं क्यों वो उन रिपोर्टर्स को नहीं हटाते। ऐसे करते करते तो जब ये बड़ी होगी तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, हम सब तो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसका जो बचपन है वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होगा। वैसे ही मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें इसकी मम्मी की इंटरव्यू थी, आप भी वो सुन लीजिए एक बार कि वो क्या। अच्छा तो लगेगा ना। छोटा ड्रेस है, लोग कमेंट करेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा ना। उसका ड्रेस किनेंगे बढ़िया। मान लीजिए इसका तो उम्र कम है, इससे नहीं पूछ सकते हैं, आपसे तो पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, आप लोग इस लाइन में आई है तो कोई मजबूरी है या फिर शौक से, किस लिए आई हैं? नहीं, मजबूरी इसीलिए हम लोग आए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं। वो भी इसी में काम करते हैं क्या? नहीं, उस संग में है हम लोग का, किंतु काम नहीं देख करते। रेख आप ही करती है? हाँ बताइए, अपने हस्बैंड का देख रेख यही कर रही है और मजबूरी में अपने बेटी को भी है। ये कोई बात नहीं बनी। अगर आपकी मजबूरी है तो आप अपनी बच्ची को ऐसे डांस प्रोफेशन में डाल देंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या वो सभी अपनी बच्चियों को जाकर ऐसे बैकग्राउंड डांस या स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज डांसर बना देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची है। जैसे रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता जब लोग कमेंट करते हैं, तो उसने बोला हाँ बुरा लगता है। अरे अगर भाई आपको इतना ही बुरा लगता है तो उसको ये सब मत करने दो
ना, जैसे हम यहाँ पर भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हस्बैंड काम नहीं कर पाते, वो भी तो इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं। बुलबुल भी कहती है कि हाँ, मेरा डांस करने का मन नहीं करता, मैं भी चाहती हूँ मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, पर उसके ऊपर उसकी मम्मी का जवाब ये होता है कि घर की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, इसीलिए वो डांसर बनी है, इसीलिए वो काम कर रही है, और कोई कारण नहीं है। पर यार तुम भी तो काम कर सकती हो। अगर आप एक घर में भी झाड़ू पोछे का या बर्तन का काम करें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो एक घर में से कम आपको 5,000 रुपये महीना मिल सकता है। वहीं अगर आप 4-5 घरों में काम कर लो तो आप आराम से अपने घर का गुजारा कर सकते हो। अब आप कह रहे हो कि बुलबुल घर घर पे पापा का ध्यान नहीं रख सकती। अरे वाह भाई, वो बाहर बार में जाकर या कहीं जगह पर जाकर डांस कर रही है, वो वहाँ पर जाकर डांस कर सकती है, पर आपके पति का ध्यान नहीं रख सकती। कितनी मीन बात है। आप उस बच्ची को एक पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ है आप सब लोगों ने। ये बात कितनी मतलब मीन लगती है कि आप उसको अपने, अब बुलबुल को जब भी पूछा जाता है तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो बुलबुल का हमेशा जवाब होता है कि मैं बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी। उसको ये झूठे सपने दिखाए जाते हैं, अगर तुम ऐसे डांस करोगी, अगर तुम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओगी, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स गेन करोगी, तो तुम बड़ी होकर एक एक्टर बन जाओगी। मगर ये सब बातें बहुत ज़्यादा झूठ है, उसको अंधेरे में रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जिनको मैं फॉल्ट में मानती हूँ वो है इनके पेरेंट्स। इसकी मम्मी को तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए था भाई, माँ भगवान के समान होती है, पर इसकी माँ शैतान से कम नहीं है जिसने अपनी बेटी को ही ऐसी जगह में धकेल दिया। अब आप सोचो, क्या उसकी माँ काम नहीं कर सकती? उसके हाथ पैर सलामत हैं, वो घर में किसी के घर में जाकर भी काम कर सकती है। वो और भी बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, जो अपने बच्चों को संभालती हैं। अगर पढ़े लिखे की बात हो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो ऐसा काम कर रही है या अपनी बेटी को ऐसे काम में डाल रही हैं। और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो भी अपने बच्चों को संभाल रही हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो तो गलत ही हो जाएगा ना, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए कहीं पर काम नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अनपढ़ लेडीज़ भी काम करती हैं। सबसे बड़ा काम तो हाउस हेल्प ही है। मेरी जो हाउस हेल्प है, जो हमारे घर पर भी आती है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे लगता है जो आपके घर पर आती होगी वो भी पढ़ी लिखी नहीं होती, पर वो काम तो कर रही है ना। अगर ऐसे ही वो 5-6 घरों में काम करे तो महीने का वो 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती है। क्या एक छोटे घर को चलाने के लिए ये पैसा मतलब पूरा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा यार, सभी ऐसे गुजारा करते हैं। पर अपने पैसों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपनी बच्ची को ऐसे डांस करने भेज देना कहीं से भी मतलब सही नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बाद में जाकर जब उस बच्ची को समझ आएगा कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो भी खुद पढ़ी लिखी नहीं है। उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है अभी। यार 12 साल की बच्ची अपना क्या फ्यूचर देखेगी? कुछ फ्यूचर नहीं देखेगी। उसको तो वो तो वही करेगी ना जो उसके पेरेंट्स कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 साल की है पर लगती नहीं है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, किसी को इंजेक्शंस देकर या किसी को हार्मोन्स देकर बड़ा दिखाना। क्योंकि 12 साल की बच्ची ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स का फॉल्ट है। उन्होंने इसको कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई होंगी या ऐसे इंजेक्शंस लगाए होंगे जिससे ये अपनी उम्र से थोड़ा क्या बहुत बड़ी दिखती है। इसको देखने से लगता है कि ये 18-19 साल की एक लड़की है। जैसे ये मूव्स करती है, जैसे ये डांस करती है, जैसा अब इसका फेस हो गया है। क्योंकि 12 साल की बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं करती है। इसको मुझे लगता है इनके पेरेंट्स ने ही कुछ ऐसी चीज़ें दी होंगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ी लगती है। उसके बाद इसकी मम्मी को यार मैंने इंटरव्यूज़ में देखा, वो इतनी ज़्यादा भोली बन जाती है। कई बार तो इसकी मम्मी रोने भी लग जाती है, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, हम मजबूरी में कर रहे हैं। भाई तो तुम काम करो ना, तुम इस 12 साल की बच्ची को इस दलदल में क्यों धकेल रही हो? इसको इस टाइम पे स्कूल जाना चाहिए, इसको शिक्षा लेनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको अपने फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। पर ये सारी चीज़ें करने की बजाय जगह जगह जाकर डांस कर रही है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कल ये पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम सबको ही मिलकर ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस दलदल से ये बाहर आ सके। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं यार। तुम लोग जाके गंदे गंदे कमेंट करते हो, तो क्यों ना हम सब जाकर उसकी वीडियोज़ के नीचे अच्छे कमेंट्स करें कि तुम पढ़ो, तुम ये सारे काम छोड़ दो। और पुलिस को भी
इस चीज़ के बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए कि उसके घर वाले उससे ये एक तरह की बाल मजदूरी ही है जो करवा रहे हैं। उसकी आप हरकतें देखकर समझ सकते हो कि वो कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे एकदम चिड़चिड़ी सी बनी रहती है। यही कारण हो सकता है उसके चिड़चिड़ी बने रहने का, क्योंकि उसको मुझे लगता है उसके घर वाले कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ देते होंगे जिसकी वजह से ये सारा कुछ करती है। अब आप खुद सोचो, पूरी रात डांस करना होता है, तो कोई बंदा, कोई 12 साल की बच्ची पूरी रात डांस कैसे कर सकती है? कोई ना कोई तो उसको ऐसी चीज़ देते ही होंगे ना, ताकि वो पूरी रात डांस कर सके। इतने समझदार तो हम सब ही हैं। तो मुझे लगता है अभी हमारे प्रशासन की भी आंखें खुलनी चाहिए, हमारे समाज की भी आंखें खुलनी चाहिए। हमारे आसपास अगर कुछ गलत होता है तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इन सब में हम सब की ही भलाई है। अगर हम उसको रोकेंगे, एक बच्ची का फ्यूचर स्पॉइल होने से बच जाएगा ऐसा कुछ करने से। तो मेरी तो इस बारे में यही सोच है। आपकी सोच का मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच भी इस बारे में बदल जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची ही है। उसको बच्ची की तरह ही ट्रीट किया जाए। उसको इस दलदल से निकालने के लिए हमारे प्रशासन को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। प्रशासन से पहले हम सबको खुद बदलना पड़ेगा। हम सब उनकी उसकी वीडियोस के नीचे जा जाकर ऐसे कमेंट ना करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये थे मेरे विचार इस बच्ची के बारे में। अब आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।